हमने ये सीपीएम और सीपीआई जो वामपंथी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये एक हमारा अभियान का चरण चल रहा है जो प्रदेश भर में सभी जिला स्तरों के ऊपर इस प्रकार के कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और उनके अंदर मौजूदा जो देश की स्थिति है जो कि बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और उसका कारण ये है कि अब जो मोदी सरकार सत्ता में है पिछले लगभग 10 साल से इतनी किसान मजदूर विरोधी सरकार हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी भी नहीं आई। हर एक क्षेत्र जो है वो जबरदस्त संकटग्रस्त है, चाहे वो कृषि का है, उद्योग का है, रोजगार का है, शिक्षा स्वास्थ्य का है या सामाजिक सद्भाव का है और संविधान तक जो है आज दांव के ऊपर लगा हुआ है। और इस मौके के ऊपर हम एक विकल्प यानी बदल की जो नीतियां हैं वो हमारे प्रदेश के और देश के राजनीतिक पटल के ऊपर रखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि इसका समाधान है, उसमें एमएसपी का भी, उसके अंदर 26,000 न्यूनतम वेतन का भी सवाल, उसके अंदर शिक्षा स्वास्थ्य के, ये पूरे करने के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं। अगर 1% टैक्स भी कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर बढ़ा दिया जाए जो कि घटाते जा रहे हैं निरंतर, तो इसका समाधान हो सकता है। और ये जो धर्म और राजनीति को आपस में मिलाया जा रहा है इससे राजनीति और धर्म दोनों का ही नुकसान है, देश के लिए ये घातक है। वो एक अलग चीज है, आस्था का मसला लोग अपने हिसाब से कोई मंदिर मस्जिद के सवालों के ऊपर जैसा भी अपनी रखते हैं भावनाएं वो रखने को स्वतंत्र है, इसके ऊपर बनाना नहीं चाहिए। चुनावी राजनीति के हिसाब से जिस तरीके से आज मोदी सरकार कर रही है और हम हरियाणा में भी देखने लगे रोजगार में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली खुद सरकार कह रही है और इसके बावजूद भी कच्ची नौकरियां, नशाखोरी की भयंकर समस्या युवाओं के अंदर, किस तरह जमीनें बेच बेच के कानूनी और गैर कानूनी तरीके से दर दर की ठोकरें खा रहे विदेशों में जाने के लिए जान जोखिम में डाल के। ये है वास्तविक स्थिति जिसको ये कह रहे हैं कि अमृतकाल है और बहुत बड़ा वो बनता जा रहा है। ऐसे समय में हम ये आह्वान करते हैं कि आने वाले दौर में 25 फरवरी को जो रैली जींद में राज्य स्तर की होगी वहां पर किसान मजदूरों के, मुलाजिमों के, इन सब तबकों के सवालों को उभारेंगे और प्रदेश भर में अभियान चला के इन मुद्दों को हम आगे लेकर आएंगे। आज यहाँ वैकल्पिक आर्थिक नीतियों को लागू करवाने के लिए देश में एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो दोनों वामपंथी पार्टियों सीपीएम और सीपीआई की ये जिला कन्वेंशन हुई है और आने वाले टाइम में जो किसान, मजदूर, युवा, गरीब, महिलाएं, उनके मुद्दे हम आने वाले चुनाव में उठाएंगे और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की सुरक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए इस समय जो खतरा है तानाशाही का और देश के आम लोगों के अधिकारों को छीनने का, उसको बचाने के लिए हम भाजपा को हराने के लिए ये योजना बनाएंगे और तमाम वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक ताकतों को इकट्ठा करके इस देश में जो खतरा है एक तानाशाही का, फांसीवाद का, उसको रोकने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले टाइम में बेरोजगारी को दूर किया जा सके, महंगाई को दूर किया जा सके, गरीबी और जो आय में असामाजिक जो बहुत ज्यादा फर्क है, असमानता, उसको कम किया जा सके और भाईचारा बढ़ाया जा सके, देश में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य मजबूत हो, इसके लिए काम करेंगे। आज की हमारे कन्वेंशन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की कन्वेंशन है और इसमें जो हमारे देश में आज राजनीतिक हालात चल रहा है, जिस प्रकार सत्ताधारी पार्टी देश के संविधान को, देश के सार्वजनिक क्षेत्र को तहस नहस करने पर उतारू है, जिससे रोजगार के अवसर भी कम होंगे और जो लोगों में कुछ भावनाएं बढ़ी थी, जगी थी, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा था, वे फिर बेरोजगारी की गर्त में जाएंगे और फिर नीचे ही चले जाएंगे। ये सारी बातें लोगों को समझाते हुए, लोगों के बीच में आते जाते हुए हम 25 फरवरी को जींद में दोनों पार्टियों की रैली करेंगे, जिसमें हमारे सेंटर के भी नेता होंगे, राज्य स्तर के नेता भी होंगे और एक मुद्दे इस तरह के हम पेश करेंगे ताकि दूसरी राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन वादों को शामिल करना पड़े।